मित्रों नमस्कार। हमने पहले आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि गूटी से पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि गूटी में कौन-कौन सी चीजें लगती हैं जिससे उसमें जड़ें फूटती हैं। तो हमने बताया था कि जब गूटी बांधा जाता है तो उसमें एक तो हम एक तरह का शैवाल इस्तेमाल करते हैं जिसको मांस घास कहते हैं, और आप देख सकते हैं ये मांस घास है और यह ज़्यादातर पहाड़ों पर पाया जाता है। वैसे बरसात के मौसम में यह मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में भी उगाता है, लेकिन अधिकांशतः यह पहाड़ों पर उगा हुआ पाया जाता है। इसकी एक खूबी होती है कि यह नमी जो एक बार अगर इसमें पानी पड़ जाए तो ये पूरी तरीके से नमी, आपको दिखा सकते हैं कि इसको हम पूरी तरीके से निचोड़ दें तब भी इसमें नमी बनी रहती है और ये नमी लंबे समय तक सोखने की क्षमता रखता है। तो जब भी हम गूटी बांधने जाते हैं तो एक चीज़ का खासा ख्याल रखते हैं कि हम मांस घास का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि जब जहाँ पर हम कट लगाते हैं, चीरा लगाते हैं, जहाँ से छिलका उतारते हैं, वहाँ पर इसी घास को बाँधा जाता है और एक बार ये जब इसमें बँधाई हो जाती है, तो 1 महीने के अंदर ये पौधा रोपने लायक उसमें जड़ें फूट जाती हैं। तो गूटी बाँधने के लिए सबसे पहले हमको मांस घास की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आप बगल में देख रहे होंगे ये वर्मी कंपोस्ट है। इस वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है और साथ में मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन 3 चीज़ों का हम मिक्सचर बनाते हैं और चौथा हम रूटेक्स पाउडर भी आता है जिसके ज़रिए हम रूटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के ही एक एक्सपर्ट हैं और वो दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका मिक्सचर तैयार किया जाता है। इसमें देखिए एक तो मांस घास का मिक्सचर बनाया गया है, दूसरा इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी का मिश्रण बराबर मात्रा में लिया गया है और इसी मिश्रण के ज़रिए हम गूटी को तैयार करते हैं। तो अभी आपको चल कर के दिखाएँगे कि किन-किन पौधों में गूटी लगाया जा सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किन्नू, माल्टा, इसके अलावा संतरा, नींबू, अमरूद, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे लीची हो गया, और अंजीर हो गया। इन सारे पौधों में, सेब हो गया, इन सारे पौधों में हम गूटी लगा सकते हैं, गूटी से नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं और ये पौधे ज़्यादातर मामलों में गूटी से ही नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो चलिए आज एक पौधे में हम पूरी तरीके से आपको विस्तृत विवरण देते हुए जानकारी देंगे कि कैसे गूटी बाँधा जाता है और कैसे नए पौधे के लिए हम गूटी बाँध करके तैयार करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी हमारे साथ जो यहाँ विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, सर आपका ज़रा नाम भी बता दीजिए जिससे आप भी सब लोग जान जाएँ। क्या नाम? बलदेव। तो बलदेव यहाँ जो है एक तौर पर एक्सपर्ट के तौर पर काम करते हैं और ये जो है पौधों को तैयार करने, चाहे कलम बाँधने की बात हो या गूटी बाँधने की बात हो, सारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज इन्हीं के ज़रिए हम सिर्फ़ यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं और हम सिर्फ़ ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे गूटी बाँधी जाती है। वैसे आपको बता दें कि हमको जब गूटी बाँधना हो, तो हमारे पास पुराने पौधे, जैसे आप नींबू का ये देखिए पंत लेमन नींबू है और इसमें पूरा नीचे से ऊपर तक इतना ज़्यादा नींबू की फलत है, ये बड़ा बड़ा भी होगा और ये बहुत ज़्यादा रस वाला नींबू होता है। तो इसके बारे में मैं अलग से आपको बताऊँगा कि क्या इसकी खूबी है और कितने में पौधा मिलता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ गूटी बाँधने के बारे में बताने वाला हूँ। और वैसे जो गूटी बाँधी जानी है, जैसे हम अगर बात करें लीची की उन्नत किस्मों की, तो आपके पास अगर शाही है, त्रिकोलिया है, अजहोली ग्रीन है, देसी है, सबौर बेदाना है, रोज़ सेंटेड है, बहरोज अर्ली बेदाना, स्वर्णरूपा खास है। इसके अलावा अगर नींबू की बात करें तो पहाड़ी नींबू, इटालियन लेमन, विक्रम, पंत लेमन, कागजी नींबू, ये सब खास वैराइटियाँ मानी जाती हैं। अनार की किस्मों में की बात करें तो गणेश, ढोलका, अलाड़ी, पेपरलेस, स्पेनिश, रूबी, मृदुला, रूबी प्रमुख है। इसके अलावा माल्टा की बात करें तो हैमलिन, वैली सियालेट, कॉमन माल्टा प्रमुख है और अगस्त का, ये जुलाई से अगस्त का जो महीना होता है, यह गूटी बाँधने के लिए सबसे मुफ़ीद माना जाता है। और गूटी कैसे बाँधते हैं, इसके लिए हमको करना क्या होगा कि हम इस तरह की एक पुरानी डाली लेते हैं। आप देख सकते हैं पुरानी डाली है और ये नींबू है, पंत लेमन नींबू है और इसमें अभी गूटी बाँधा जाने वाला है। हम ऊपर से इसको लगभग 1 से 2 फीट की ऊपर से छोड़ देते हैं और लगभग 3 इंच की दूरी में इसके ऊपर के छिलके को उतारा जाता है। आप देखिए कैसे छिलका उतारा जाने वाला है और इस पर अभी छिलका उतारने के बाद इस पर मांस घास लगाई जाएगी। मांस घास में जो मिक्सचर मिलाया गया है, वो मिक्सचर लगाया जाएगा और मिक्सचर में बराबर मात्रा में मिट्टी, अ, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट, इन सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं और यहाँ पर अगर रूटेक्स पाउडर अवेलेबल है तो रूटेक्स पाउडर भी मिला दिया जाता है जिससे रूटिंग अच्छा होता है। तो आप देखिए 1 फीट के करीब इसको छोड़ दिया गया है और यहाँ लगभग 1 से 2 इंच की दूरी में इसके छिलके उतार दिए गए हैं। अब हम मांस घास का मिक्सचर जो है इस पर मिलाने जा रहे हैं और अब इस पर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है और
कबर को चढ़ाने के बाद इसको कस के बांधा जाता है। कसकर इसलिए बांधा जाता है कि जिससे जड़ों का फुटाव आसानी से हो। मैंने पहले भी बताया था कि जो मांस घास है एक तरह का शैवाल है, जो पहाड़ों पर पाया जाता है या ज़्यादातर बारिश के मौसम में दीवारों पर अपने आप उगाता है। तो हम मांस घास को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी तमाम जो ई-कॉमर्स वेबसाइटें हैं, वहाँ पर भी आसानी से मांस घास उपलब्ध हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट भी आसानी से 20 से ₹25 किलो फुटकर में और थोक में लगभग 6-7 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है। तो आप मांस घास, वर्मी कंपोस्ट और अगर हम बात करें कोकोपीट की, तो कोकोपीट क जो है एक तरह का जो कोकोनट है उसका ऊपरी छिलका होता है, उसी को बुरादे में कर दिया जाता है और मिट्टी आसानी से मिल जाएगी। तो सारी चीज़ों को मिक्सर करके हमने 1 से 1.5 फीट की जो पुरानी टहनी है उसके नीचे छोड़ कर के यहाँ पर 2 इंच का लगभग छिलका उतार कर इसके ऊपर लगाया गया है और 1 महीने बाद ये जो है पूरी तरीके से पौधा रोपने योग्य तैयार हो जाएगा। तो कोई भी किसान, कोई भी बागवान जिसके पास अपना पुराना पौधा है, तो वह अपने पौधों में इस तरह की गूटी बाँध करके नए पौधे तैयार कर सकता है। तो ये गूटी ब बाँधने की एक बहुत ही मुफ़ीद और बहुत आसान विधि थी। अब उसके बाद 1 महीने बाद यहाँ से हम कटाई कर लेते हैं और इसमें जड़ी फूट जाती है। प प्लास्टिक की पन्नी को हटा करके, ये जो प्लास्टिक का कवर आप देख रहे हैं, 1 महीने बाद इसको काटने के बाद कवर को हटा करके आप चाहे पॉली पैक में या सीधे खेतों में इसको रोपाई कर दीजिए, या पौधा आपका दूसरे साल से फल देने लगेगा। और ये जो वैरायटी है आगे आगे चल कर के मैं बताऊँगा कि 1 से 2 साल का, 3 साल का पौधा कितना किलो फल देता है। धन्यवाद।